अगर मैं आईएएस बनती हूँ तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन सेंटर पे रहेगा और एक महिला सशक्तिकरण पे रहेगा। और मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजना चाहता था कि लेकिन पैसों के कुछ अभाव में दिल्ली नहीं जा पाई। बेटा तो मैंने पूछा कि बेटी दिल्ली जाने का खर्च क्या होगा, तो जो भी खर्च बताया वो हमें अरेंज करने में असमर्थ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगा रहे हैं और बेटियों का सम्मान भी कर रहे हैं। वहीं पर बेटियों में जो मेधावी छात्र होते हैं उनका भी मुख्यमंत्री बुलाकर लखनऊ में सम्मान कर रहे हैं। लेकिन कानपुर देहात में पैसों के अभाव में एक मेधावी छात्र पढ़ने से वंचित रह गया। हम एक स्टोरी आपको बता रहे हैं। ये स्टोरी है कानपुर देहात के काशीराम कॉलोनी की। काशीराम कॉलोनी में रहने वाले चौरसिया जी की बेटी जो इकलौती बेटी है, उनकी इच्छा थी बेटी पढ़कर अफसर बने और उन्होंने पढ़ाया भी। हालांकि वो मजदूरी करते हैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में। उन्होंने पुरजोर कोशिश की और बच्ची की पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत की। हालांकि कानपुर देहात की अगर बात करें तो इंटर में इनकी बच्ची ने टॉप किया था। टॉप करने के बाद जिले से मुख्यमंत्री तक ने उस बेटी को सम्मानित किया था। बेटी का सपना था कि वो बीएचयू या डीयू में एडमिशन ले, उसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे रेगुलर करते हुए यूपीएससी भी वो करना चाहती थी। हमारे साथ मौजूद है यही बेटी सेजल चौरसिया, जिन्होंने कानपुर देहात में इंटरमीडिएट में टॉप किया था और इनको जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया गया और बाद में मुख्यमंत्री ने भी लखनऊ बुला करके इस बेटी को सम्मान किया था। बेटी पढ़ नहीं पाई, क्यों नहीं पढ़ पाई ये जानेंगे इनके पिताजी से। आखिर में दिक्कत कहाँ पे आई और इस बेटी से जानेंगे कि क्यों आखिर में वो आगे नहीं पढ़ पाई, वो क्या बनना चाहती थी। क्या नाम है? मेरा नाम सेजल चौरसिया है। मैंने इस वर्ष कानपुर देहात में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट में। तो बेटा आप कहाँ पढ़ना चाहती थी, क्या उम्मीदें थी आपको? मैं एक्चुअली मैं बीएचयू या डीयू में पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दिया था। बट मैंने एग्ज़ाम क्रैक भी किया और उसके बाद मेरा डीयू में फर्स्ट राउंड में हो गया था। मुझे साउथ कैंपस मिला था, लेकिन उसमें जब पेमेंट लिंक आई तो 2 दिन का समय दिया गया था। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पापा ने भी 1-2 जगह बात की, फैक्ट्री में बात की, बट कहीं से भी हेल्प नहीं मिली, सो मैं जा नहीं पाई। बट मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूं और दिल्ली में जाके बाजीराम इंस्टीट्यूट में प्रेपरेशन करूं यूपीएससी के लिए। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में कितना पैसा लग रहा था जो आप नहीं अफोर्ड उस यूनिवर्सिटी में एक्चुअली 30,000 रुपये लग रहे थे, बट वहाँ पर रहने का और खाने का भी खर्च था, इसलिए और नहीं जा पाए। आगे आप क्या करना चाहते हो? आगे मेरा यूपीएससी करना चाहते हैं ताकि सिविल सर्वेंट बने और अपने देश को कुछ जिस भी फील्ड में रहें, जिस भी एरा में रहें और अपने देश को कुछ सर्व कर अच्छा, सकें। यूपीएससी करने के बाद क्या उम्मीद है, क्या करना चाहती हो आप अगर आपको एक मौका मिले? एक्चुअली अगर मैं आईएएस बनती हूँ तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन सेंटर पे रहेगा और एक महिला सशक्तिकरण पे रहेगा। उस पे मेरा मेन फोकस रहेगा और आगे जो भी आएगा वो तो देखा अच्छा, जाएगा। एजुकेशन ही क्यों लेना चाहती है, क्या कुछ? एक्चुअली मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा देखा जाता है कि कितने गंदे रहते हैं, कितनी गंदगी रहती है। ऊपर से वहाँ पर जब कोई कलेक्टर या नेता विधायक वगैरह आते हैं तो वहाँ के बच्चों को, गवर्नमेंट के बच्चों को एक अच्छे से कर दिया जाता है कि हाँ वो लोग आ रहे हैं, बहुत सफाई कर दी जाती है उस टाइम, बट वो चले जाते हैं, फिर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसा ना किया जाए। जैसे बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहते हैं एकदम मतलब साफ सफाई हमेशा हाँ रहनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आ रहा है तो उनको दिखावे में करो, ऐसा नहीं सही है। तो मैं इसीलिए इस पर काम करूँगी और आगे जो भी उस फील्ड में जाने के बाद मेरे सामने आएगा वो तो ऑफ कोर्स करूँ। बिल्कुल, देखिए ये एक छात्रा है जो कानपुर देहात में टॉपर हुई थी इंटरमीडिएट में। सेजल चौरसिया नाम है, इनके पिताजी हैं जो उमेश चौरसिया जी, जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूरी का, और 24 घंटे काम करके अपनी इस बेटी को पढ़ाया था। सोचा था कि अधिकारी बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, लेकिन पैसों के अभाव में कहीं ना कहीं आज ये मायूस होकर बैठे हैं। इनका जो सपना था बेटी को अधिकारी बनाने का, वो शायद ये नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पैसों का अभाव है।
बात करेंगे इन्हीं से कि क्या दिक्कतें आखिर में हुई और क्या लोगों ने मदद की इनकी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम उमेश चौरसिया है और मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजना चाहता था जी, लेकिन पैसों के कुछ अभाव में दिल्ली नहीं जा पाई। बेटा तो मैंने पूछा कि बेटी दिल्ली जाने का खर्च क्या होगा, तो जो भी खर्च बताया वो हमें अरेंज करने में असमर्थ था। इसलिए हमने कहा कि फिर ठीक है, तो फिर अब कोई व्यवस्था ऊपर से गवर्नमेंट से भी कोई व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पाई, तो मैंने यहीं करवा दिया। जो भी होगा यहीं देखेंगे। क्या बाकी करते हैं उमेश जी? जी सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ और कोई पेमेंट भी कोई खास अच्छी नहीं है, इसलिए किसी तरीके से रोजी रोटी चला पा रहा हूँ। और हमारा एक ही बच्चा है, बेटी है केवल, और इसी को मैं बेटा और बेटी दोनों मानता हूँ, इसलिए इसको सोच रहा था कि अच्छी तरीके से पढ़ा के आगे कुछ बनाएंगे। अच्छा, इकलौती बेटी है आपकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप उसका एग्जाम नहीं करा पाए, अगर मदद मिलेगी तो क्या यूपीएससी उसका कराएंगे? जी जी सर, अगर मदद मिलती है तो बेहिचक यूपीएससी करवाएंगे, क्योंकि हमें यही सपना है हमारा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने जब इनको लखनऊ बुलाया था तो क्या उम्मीदें लगी थी कि आप सरकार बेटी को पढ़ाएगी, ऐसा कुछ? जी सर, हम जब गए थे बेटी को लेके हम ही गए थे, और जब मैं मुख्यमंत्री उसमें गया तो हमने सोचा था कि शायद कुछ देंगे, हेल्प करेंगे हमारी, जो आगे ड्यू में हमारे काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने केवल एक मेडल और वो सर्टिफिकेट देकर ही वापस कर दिया। पढ़ाई की कोई बात की? पढ़ाई की कोई बात नहीं की और आगे बढ़ने की भी कोई बात नहीं की, तो इससे आगे और मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मैं वापस आ गया। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये उमेश जी हैं जो बच्ची के पिता हैं। बच्ची का कहना है कि वो यूपीएससी करना चाहती है, आगे चल के आईएएस बनना चाहती है। हालांकि सरकार जरूर कहीं ना कहीं ये कह रही है बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, मेधावी छात्रों का सम्मान भी कर रही है, लेकिन सम्मान मिलने के बाद जिले स्तर पर उसकी क्या मदद हो पा रही है, असल तस्वीरें कानपुर देहात से ये आपको दिखा रहे हैं हम। लेकिन जिस तरीके से बच्ची ने कहा वो आईएएस बनकर, शिक्षा विभाग में जिस तरीके से लापरवाहियां होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको हटा करके बच्चों को, गरीब बच्चों की मदद करना चाहती है। जो उस स्कूलों में पढ़ते हैं गरीब बच्चे, उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई का सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो सके, बच्चे कहीं ना कहीं देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सेजल की माँ हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि बच्ची जब टॉप हुई थी तो क्या सोचा था और अब वो क्या सोचती हैं। क्या नाम है मैडम? संगीता चौरसिया। संगीता जी, बच्ची ने आपके इंटर में टॉप किया था, जिला प्रशासन ने सम्मान किया, मुख्यमंत्री ने सम्मान किया, अब मदद नहीं मिली तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है, हम यही सोचते हैं कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे क्या। हाँ, यही सोचते थे कि सरकार हमें हमारी कोई मदद कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम आगे पढ़ा लेंगे अपनी बिटिया को, लेकिन इसलिए हम पढ़ा नहीं पाए, मायूस हो गए। हाँ, हमारी तबीयत भी नहीं सही रहती, इधर ऑपरेशन भी हमने कराया। अच्छा, तो अब बेटी आपकी यूपीएससी करना चाहती है, अगर कहीं से मदद मिलेगी तो उसको आगे पढ़ाएंगे आप? पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ाएंगे। अच्छा, जिला प्रशासन से आप लोगों ने नहीं कहा कि कुछ मदद हो जाए, बच्ची आईएएस बन जाए? बिल्कुल, देखिए समझ सकते हैं आप, ये एक बेबस बच्ची के पिता हैं जिसकी बच्ची ने जरूर मेधावी छात्र है, जो कानपुर देहात में इंटरमीडिएट में टॉप जरूर किया था, गरीब परिवार की बच्ची है। और इनके रहन सहन की अगर बात करें, देखिए आप समझ सकते हैं इनके रहन सहन को देख के। काशीराम कॉलोनी में ये रह रहे हैं, ये कॉलोनी की बिल्डिंग आपको दिखा दें, ये देखिए कॉलोनी की बिल्डिंग है और किसी तरीके से गुजर बसर ये लोग कर रहे हैं। देखिए ये एक कमरा है और इस कमरे की अगर बात करें, देखिए पूरी गृहस्थी इनके इसी कमरे में ही भरी हुई है। बच्ची के लिए एक उन्होंने कमरा अलग बना दिया। अभी हम जब यहाँ पहुंचे थे, बच्ची इसी सिलाई की मशीन पर किताबें रखकर पढ़ रही थी और अंदर एक ये देखिए, ये जो एक स्टोर टाइप का रूम है, समझ सकते हैं काशीराम कॉलोनी में कितनी जगह होती होगी। ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बच्ची के लिए एक कमरा ये सेपरेट कर दिया, बच्ची यहीं अपना सहन करती है, यहीं पर सुबह उठकर वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई करती है। उसका एक सपना है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पास आउट करके वो आईएएस बने और उन बच्चों की मदद कर सके जो शायद उसके साथ नहीं हुआ। हालांकि अभी भी बच्ची का यही सपना है कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास आउट करके आईएएस अफसर बन के उन गरीब मजदूर मुस्लिम बच्चों का कहीं ना कहीं मदद करना चाहती है, जो पढ़ाई में, शिक्षा में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती है। आपको बता दें, अगर ऐसे बच्चों की मदद सरकार करेगी तो ये बच्चे कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे। हालांकि जिस तरीके से उमेश जी ने बताया, वो मजदूरी करते हैं, 24 घंटे मजदूरी करने के बाद भी जब वो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन उनकी बच्ची ने उनका कहीं ना कहीं जिले में नाम रोशन कर दिया। रोशन करने के बाद आज भी उनको मदद की दरकार है कि अगर कोई उनकी मदद कर देगा तो उनकी बच्ची एक यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के बाद आईएएस अफसर बनने का जो सपना देख रही है वो शायद पूरा हो पाएगा। कानपुर देहात से सूरज सिंह।